आज की कथा कार्तिक मास के 10वें दिन की कथा है। जो भी कार्तिक मास की कथा सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। राजा पर्तु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको शोपन दिया। वो भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वो स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वो सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके नगर को अपने सात समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। इसका तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा। जैसे वह भयभीत हो भागने लगी, उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भरकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का शिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के से दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता देते पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वो मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वो वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब राजा पर्तु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया?
कृपया मुझे वो कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गए और गंधर्व माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विषमता जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। जब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि सुम निसुम भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन सुम निसुम को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस मारोरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में ही वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वरुणा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं साए है। कार्तिक माँ की यह अद्भुत कहानी भी सुनेगा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पुत्र वधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वही पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वो उस गंगा में अपना कार्तिक स्नान कर लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नद बह गई और बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई, तो उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो उदास थी कि उसकी नत बह गई है। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हैं? सास ने कहा कि मेरी नत गंगा जी में बह गई हैं। बहू ने कहा कि अच्छा, वो तो मेरे पास हैं। सास ने पूछा कि वो कैसे तुम्हारे पास हैं? बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हो, तो यहीं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती हैं, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नद भी आ गई, जिसे मैंने उठाकर रख दिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी के आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी की ना आए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।